काहे को डिम्भ करे मन मूरख, डिम्भ करे अपनी पत ख्वें। काहे को लोग ठगे ठग लोगन, लोग गयो परलोक गवे हैं। दीन दयाल की ठौर जहां, तह ठौर बिखे तोहे ठौर न है। चेत रे चेत अचेत महाजड़, भेक के कीने अलेख न पह। सत्कार योग सत्संगियो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये सवैया 19वां 19th सवैया है 33 सवैयों में। महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इस सवैये में दर्शा रहे हैं कि पाखंड करने से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। डिम्भ कहते हैं पाखंड को। महाराज कहते हैं काहे को डिम्भ करे मन मूरख, डिम्भ करे अपनी पत ख्वें। हे मूर्ख मन, हे मूर्ख मनुख, तू काहे पाखंड रचा रहा है। परमात्मा को सिमरने का पाखंड, इससे तेरी इज्जत ही जाने वाली है, पत ख्वें है। काहे को डिम्भ करे मन मूरख, डिम्भ करे अपनी पत ख्वें है। पत कहते हैं आदर को। अपनी इज्जत तो आप ही गंवा रहा है पाखंड करके। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मनुष्य जो पाखंड रचा रहे हैं धर्म के नाम, उस संबंध में महाराज कहते हैं काहे को डिम्भ करे मन मूरख, डिम्भ करे अपनी पत ख्वें। काहे को लोग ठगे ठग लोगन, लोग गयो परलोक गवे हैं। लोग धर्म के नाम पर ठगते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं। ऐसा करने से महाराज जी का कथन है कि उसका लोक परलोक दोनों ही खराब हो जाता है। वो लोक परलोक दोनों को ही गंवा देता है, उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। काहे को लोग ठगे ठग लोगन, लोग गयो परलोक गवे हैं। लोक परलोक दोनों से ही वो खाली हो जाता है। दीन दयाल की ठौर जहां, तह ठौर बिखे तो है ठौर न है। दीन दयाल की ठौर जहां, परमात्मा का जहां निवास है, जहां मनुष्य को अंततः जाना है, अपनी मुक्ति प्राप्त कर ज्योति में ज्योत के रूप में मिलना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, ऐसे स्थान पर उसे कोई स्थान नहीं मिलता, क्योंकि उसने केवल पाखंड रचा है, लोगों को ठगा है, अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाने में अपना समय बर्बाद किया है। दीन दयाल की ठौर जहां, तह ठौर बिखे तो है ठौर न है। तुझे वहां ठिकाना नहीं मिलने वाला। अंत में महाराज कहते हैं चेत रे चेत अचेत महाजड़, भेक के कीने अलेख न पह। यहाँ महाराज महाजड़, मनुष्य को जड़ अर्थात बुद्धिहीन कहते हुए कह रहे हैं चेत रे चेत अचेत महाजड़, भेक के कीने अलेख न पह। भेक के कीने अलेख न पह। ये जो वेश धारते हैं, जटाएं रखते हैं, नाखून बढ़ा लेते हैं, जंगलों में जाकर पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं, ये भेक ही है। भेक अर्थात वेश। भेक के कीने अलेख न पह। अलेख अर्थात अलेखनीय, अवर्णनीय, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता, ऐसा परमात्मा। भेक के कीने अलेख न पह। तू भेष धार कर
परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। सवैया एक बार फिर, काहे को डिंभ करे मन मूरख, डिंभ करे अपनी पत ख्वें, काहे को लोग ठगे ठग लोगन, लोग गयो परलोक गवे हैं। दीन दयाल की ठौर जहां तह ठौर बिखे तो है ठौर न है। चेत रे चेत चेत महाजड़, भेख के कीने अलेख न पहे। गुरु महाराज पाखंडियों से सुचेत रहने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। अगले सवैये में महाराज ने पत्थर की मूर्तियों की पूजा को निरर्थक सिद्ध करते हुए फरमा रहे हैं, काहे को पूजत पाहन को, कछु पाहन में परमेश्वर नाही। ताही को पूज प्रभु करके, जह पूजत ही अग ओग मिटाही। आदि व्याधि के बंधन जे तक, नाम के लेत सब छुट जाही। ताही को ध्यान प्रमाण सदा, एह फोकट धर्म करे फल नहीं। काहे को पूजत पाहन को, महाराज कह रहे हैं इस पत्थर को पूजने में कोई फल नहीं मिल सकता, इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि पत्थर में परमात्मा नहीं। काहे को पूजत पाहन को, कछु पाहन में परमेश्वर नहीं। पत्थर में परमेश्वर को ढूंढना व्यर्थ है। ताही को पूज प्रभु करके, जह पूजत ही अघ ओघ मिटाही। उस परमात्मा को सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्ची आराधना कर, जिसकी आराधना करने पर अघ ओघ मिट जाते हैं। अघ अर्थात घोर पाप, ओघ अर्थात ढेर, घोर पापों का ढेर मिट जाता है यदि तू सच्ची निष्ठा से, सच्ची आराधना प्रेम पूर्वक प्रभु को याद करता है, उसका नाम लेता है। ताही को पूज प्रभु करके, जह पूजत ही अघ ओघ मिटाही। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, आदि व्याधि के बंधन जे तक, नाम के लेत सब छुट जाही। आदि व्याधि, आदि अर्थात मानसिक रोग, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग। मन के रोग, शरीर के रोग दोनों ही परमात्मा का प्रेम पूर्वक नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस पंक्ति में फरमा रहे हैं। आदि व्याधि के बंधन जे तक, नाम के लेत सब छुट जाही। ताही को ध्यान प्रमाण सदा, एह फोकट धर्म करे फल नहीं। इसलिए महाराज सलाह देते हैं कि उस प्रभु परमात्मा अकाल पुरख, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, ऐसे परमात्मा का नाम ले, उसका सिमरन कर, जिसके फल स्वरूप तुझे मुक्ति मिल सकती है। इन फोकट कर्म कांडों में भटकने से बेहतर है कि तू उस सच्चे नाम का सिमरन कर, उसे अपनी आराधना में सदैव याद करता रह, तभी तेरी मुक्ति हो सकती है। सवैया एक बार फिर, काहे को पूजत पाहन को, कछ पाहन में परमेश्वर नाही। ताही को पूज
प्रभु करके जह पूजत ही अग ओग मिटाही। आदि व्याधि के बंधन जे तक नाम के ले तो सब छुट जाही। ताही को ध्यान प्रमाण सदा ये फोकट धर्म करे फल नहीं। इन दो सवैयों में महाराज ने पत्थर की पूजा, मूर्तियों की पूजा का निषेध और पाखंड करने से दूर रहने की सलाह दी है, जिसके फलस्वरूप अग ओग मिट जाते हैं, घनघोर पाप का ढेर समाप्त हो जाता है। आदि व्याधि अर्थात मानसिक रोग, शारीरिक रोग तक भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे सच्चे परमात्मा का ध्यान कर, नाम सिमरन कर, उसे याद रख, उसके बताए आचरण पर चलने का प्रयत्न कर, ताकि तेरा यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पर आपह मिलने वाली परिस्थिति बन सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो। गलतियों के लिए दास आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अगली बार अन्य सवैयों पर विचार साझे किए जाएंगे। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।